वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रैक्टिस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? कम्युनिकेट योर नॉलेज एंड आइडियाज़ टू अदर इन अ ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सेमिनार एंड प्रेजेंटेशंस। क्या मतलब है? जो हमारी नॉलेज है, जो हमारे आइडियाज़ है, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे किन किन मेथड्स के थ्रू ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू एंड प्रिपरेशंस के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन। और जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एक मेजर रोल है एक प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी और उनके ऑफिसेज में भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन दो वर्ड से बना है, ग्रुप प्लस डिस्कशन। तो सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं। ग्रुप का क्या मतलब है? ग्रुप का क्या मतलब है? Group refers to an organization of two or more people having common goal and they gather with the aim of discussing the goal। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे दो से ज़्यादा पीपल्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं जिनका एक ही गोल होता है और जिसको वो अचीव करने के लिए इकट्ठे होते हैं और उस गोल को पाने के लिए डिस्कशन करते हैं। फीचर्स क्या हैं? टू और मोर पीपल, मतलब एक, दो और दो से ज़्यादा। कॉमन गोल, एक ही गोल होता है सबका, कोई अलग अलग नहीं होता। इंटरेक्शन विद वन अनदर टू अचीव कॉमन गोल, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से ताकि वो एक गोल अचीव हो जाए। अब ग्रुप के भी काफ़ी सारे टाइप है, 4 टाइप्स है। फर्स्ट है फॉर्मल ग्रुप। क्या है? जहाँ पे कमेटीज, वर्कफोर्स और ग्रुप क्रिएटेड होता है एज पर प्लान, एक प्लान के अकॉर्डिंग। वहाँ पे मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, वो ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ एक प्लान को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि एक टीचर है, उन टीचर ने कहा है आप 50 स्टूडेंट हो, आप 5 ग्रुप बना लो 10 स्टूडेंट्स के, और आपको मैं एक प्रोजेक्ट देती हूँ, उस एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 वर्क। तो वो टीम वर्क होगा, वो फॉर्मल ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। सेकेंड है इनफॉर्मल ग्रुप, जहाँ पे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास सिमिलर इंटरेस्ट होता है टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ मेंबर्स। यानी कि वो इंडिविजुअल एक सिमिलर इंटरेस्ट के लिए, एक इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वो ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि शॉप, वहाँ पे सेटिस्फाइड करते हैं वो मेंबर्स की नीड को, पर उनका सिमिलर इंटरेस्ट क्या होता है? वो सिमिलर इंडिविजुअल का ग्रुप होता है। भाई तुम ऐसे ऐसे मेरे एम्प्लॉय हो, तुम्हें बस ऐसे सेटिस्फाइड करना है मेरे कस्टमर्स को, इस तरह से। फिर आता है प्राइमरी ग्रुप। क्या है? पर्सनल कॉन्टैक्ट, वर्क इन कॉमन टास्क। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, और एक कॉमन टास्क के लिए, एक सिर्फ एक कॉमन टास्क के लिए वो इकट्ठे होते हैं। जैसे कि क्या आ सकता है? एक फैमिली, एक सोशल ग्रुप, जैसे सोशल मैसेज कि आज आप सोशल मीडिया से व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना लेते हो, तो वो एक प्राइमरी ग्रुप होगा, कोई पर्सनल ग्रुप नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से। फिर है सेकेंडरी ग्रुप, जहाँ पे लार्ज ग्रुप होता है, लार्ज साइज होता है, एक कंपनी या प्रोफेशनल एसोसिएशन। कंपनी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लार्ज ग्रुप और लार्ज साइज में वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अब हमने ग्रुप तो पढ़ लिया, अब डिस्कशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो डिस्कशन क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में हम डिस्कशन कहते हैं, लैटिन लैंग्वेज में हम डिस्कर्चर कहते हैं, जिसका मीनिंग है टू शेक। वो वाला शेक नहीं जैसे आप शेक कर समझ रहे, नहीं। डिस्कशन मतलब अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को बताना, शेयर कर देना, स्वैप कर देना, स्वाइप अप कर देना, इस तरह से। Discussion is a process by which all participants deliberate on a subject and arrive on some conclusion। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे बहुत सारे पीपल पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर डेलिब्रेट करते हैं, अपने अपने पॉइंट्स को रखते हैं, वो पॉइंट सारे अराइव होते हैं और एक कंक्लूजन पर निकलते हैं। कन्वर्जेशन, उसके बाद ना इनके 2 पार्ट है, कन्वर्जेशन एंड डिबेट। डिस्कशन को हम कन्वर्जेशन भी कह देते हैं, डिबेट भी कहते हैं। कन्वर्जेशन क्या मतलब है? कन्वर्जेशन क्या एक्चुअल मीनिंग क्या है? कन्वर्जेशन इज एन इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग। ये एक इनफॉर्मल एक्सचेंज है आइडियाज और थॉट्स का, उसको हम कन्वर्जेशन कहते हैं। जैसे कि मैं और एक मेरी फ्रेंड, हम एक दूसरे से बात करें तो वो एक नॉर्मल कन्वर्जेशन है, ना कि कोई डिस्कशन है, जस्ट अ कन्वर्जेशन। मैं अपनी बात रख रही हूँ, वो अपनी बात रख रही है। डिबेट को हम क्या एक्चुअल मीनिंग है डिबेट का? डिबेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फोकस ऑन एक बार हम फिर से करते हैं। डिबेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फेवर और एंगेज्ड
अ पर्टिकुलर ओपिनियन, मतलब एक टॉपिक के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पे बहस करना। फॉर एग्जांपल गुड वर्क या हार्ड वर्क, कौन सा बेटर है, एक फेवर में बोलेगा एक एंगेज में बोलेगा, मतलब उसको कहते हैं बहस करना, मतलब अपनी बात सबसे आगे रखनी और दूसरे को ख़त्म कर देना, काट देना दूसरी बात को, उसे बहस कहते हैं, मतलब डिबेट कहते हैं। ठीक है, अब हमने ग्रुप भी पढ़ लिया, डिस्कशन भी पढ़ लिया, अब हम देखते हैं ग्रुप डिस्कशन क्या है। ग्रुप डिस्कशन इज अ प्रोसेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन एक ओरल कम्युनिकेशन है विच इज़ अडॉप्टेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबमिट करती है, सॉरी अडॉप्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं टू अराइव अ कॉन्सेंसस डिसीजन, मतलब एक डिसीजन पे आने के लिए। ग्रुप डिस्कशन इज अ प्रोसेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन अडॉप्ट बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अराइव एट अ कॉन्सेंसस डिसीजन, मतलब एक डिसीजन पे आ जाना। अब देख लीजिए पर्पस क्या, फीचर्स क्या है। पर्पस, सबसे पहले आएगा पर्पस। पर्पस क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का, आप बता सकता है कोई, क्या मतलब है पर्पस क्या है? मतलब पर्पस विच शुड बी क्लियर, क्लियर होएगा पर्पस। और अगर पर्पस एब्सेंस है तो पार्टिसिपेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बात करके, अनयूजलेस टॉक करके। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग, प्लानिंग होती है एवरी प्लान, मतलब ग्रुप डिस्कशन में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि हमें किस मेंबर को कौन सी डेट टाइम देनी है डिस्कशन के लिए, क्योंकि हम जब तक प्लान नहीं कर पाएंगे तो हमारा वो काम अच्छे से ईजिली हो नहीं पाएगा। पार्टिसिपेशन, फिर हम चाहते कि हमारा हर एक एम्प्लॉई उस डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे, अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज़ रखे कि हम एक बेस्ट और एट्रैक्टिव डिसीजन पर पहुंच सके। फिर लीडरशिप, एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है लीडरशिप कि वो किस तरह से उस डिसीजन को लीड करता है और कंडक्ट कैसे करता है, उसकी प्रोसीडिंग वगैरह को। फिर है इनफॉर्मेलिटी, उस डिस्कशन की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे कि फ्रैंक ओपिनियन, कौन सा मेंबर फ्री है, और एटमॉस्फेयर, कौन फ्रेंडली है, कौन थोड़ा सा हेजिटेट करता है, ये सब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह देखना, ये इसके फीचर्स हैं। इसके बाद आता है पर्पस। पर्पस क्या है? सोल्विंग प्रॉब्लम, ताकि हमारे जो हमारे प्रॉब्लम है ग्रुप की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए डिस्कशन के थ्रू। जिसको जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम रख ले और हम उसकी प्रॉब्लम को एक्सचेंज कर दें। उसके बाद है मेकिंग डिसीजन, फिर उसके बाद हमें डिसीजंस मेड करना जो कि बेस्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे कंफर्ट लेवल जोन के लिए, सबके लिए, जैसे हम अपने सेटिस्फाइड नीड कर सकें एम्प्लॉयज़ की भी और हमारे कस्टमर्स की भी। फिर उसके बाद है कलेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज़, हम फिर कलेक्ट करते हैं किस ने क्या क्या आइडिया दिया, किस का कितना कितना एट्रैक्टिव और कितना कितना बेस्ट आइडिया था। फिर हम उस आइडिया को एक्सचेंज करते हैं सबके थ्रू कि हमने ये आइडिया कलेक्ट किया और हम इस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। ये सब उनके पर्पसेस होते हैं। फिर होती है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस क्या होती है? सबसे पहले द डोमेस्टिक अरेंजमेंट। डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? डेट, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशंस। आप ये सब नोट कर लीजिए, मैंने इसमें नहीं लिखा है बट मैं आपको बोल रही हूँ। डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स में क्या कहेंगी? डेट, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशंस, व्हाट शुड अटेंड, हमें क्या अटेंड करना चाहिए, हु विल चेयर कौन करेगा, हु विल द कॉल्ड अप टू स्पीक, बोलने के लिए कौन किसको बुलाएगा, ये सब डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स में आ जाता है। फिर है पेपर वर्क। पेपर वर्क में क्या? एजेंडा क्या है, कितनी मिनट्स होनी चाहिए एक प्रीवियस डिस्कशन के लिए, रिपोर्ट किस किस को बिफोर हैंड में देनी, आफ्टर हैंड देनी है, रिटर्न रिपोर्ट हो, ग्राफिक्स के थ्रू हो या पिक्चर्स के थ्रू, एक प्रोजेक्टर के थ्रू, ये सब। ठीक है। फिर है पर्पस और प्रिपरेशन, हमें क्या अचीव करना है, किस तरह की डिस्कशन होनी चाहिए, किस तरह के व्यूज़ आने चाहिए, किस तरह की व्यूज़ की ज़रूरत है हमें क्या क्या स्पेशलिस्ट चाहिए, एडवाइस चाहिए अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, या हमें किस इशू के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करनी चाहिए और किसके ऊपर कम करनी चाहिए, हमारी कैसी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर है कंट्रीब्यूशन, हमें विजुअल एड्स की ज़रूरत है या नहीं है, रिटर्न रिपोर्ट की नीडेड है या नहीं है, जर्नल नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सब आ जाएगा इसमें। और फिर हमें कैसे तो प्रेजेंटेशन को बनाना है, कैसे उसको रीड करना है, उसके नेसेसरी पॉइंट्स को कंसिडर करना है और फिर उनको फॉलो दम करना है, ये सब प्रिपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुन के नोट कर लेना और इसमें यही सब चीज़ लिख के आना। फिर उसके बाद है की पॉइंट्स ऑफ
सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन, कि हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखने चाहिए जिससे हमारी ग्रुप डिस्कशन बेस्ट होए। तो देखते हैं क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले प्रोग्रेस, हमारे जो जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए, आइडियाज़ प्रेजेंट होना चाहिए और डिफरेंट इंटरेस्ट एंड स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इंसान है वो अवेयर होना चाहिए अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके डिस्कशन के बारे में, मतलब जो उसका एम है, जो उसका ऑब्जेक्ट है उस डिस्कशन को लेके, और जो वर्क है वो सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए, मतलब जो टॉपिक है उसके ऊपर ही वर्क होना चाहिए, और अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखते हुए वो उस बात को क्लियर करे। इसके बाद है एप्रोप्रिएट इवेल्यूशन। क्या है एप्रोप्रिएट इवेल्यूशन? इसमें क्या होता है, क्लाइमेट देखा जाता है कि भाई हम किस तरह से अपना, हमारा कैसा प्रॉपर एटमॉस्फेयर है या नहीं है, किस तरह से है किस तरह से नहीं है। उसके बाद है पेशेंस, हर एक मेंबर में पेशेंस होना चाहिए ताकि वो जेंटली होके, मतलब काइंड हार्टेड होके सुन सके और अपना बात रख सके। ठीक है। उसके बाद है ब्रेविटी। ब्रेविटी में क्या होता है, जो मेंबर होते हैं वो अपने आइडियाज़ रखते हैं इन अ कैपिटेबल मैनर, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ब्रीफ में दे अपना पॉइंट, ज़्यादा लंबा ना दे, इजी दे, छोटा दे। ठीक है। उसके बाद है कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस। ग्रुप बैलेंस में, ग्रुप डिस्कशन में एक बैलेंस होना चाहिए ताकि कोऑपरेटिव और कोएग्जिस्टेंस लगे मेंबर्स के बीच में। एक्यूरेसी, जो भी वो डिस्कशन कर रहा है वो एक्यूरेट और करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी इन एक्यूरेट फैक्ट्स नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से वो प्रेजेंटेशन ख़राब होए, कोई भी इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशन नहीं होनी, जो भी हो करेक्ट हो। वोकैबुलरी क्या होती है, वोकैबुलरी शुड भी, मतलब जो आपकी वोकैब है, जो आप बोलना चाह रहे हो वो ईजी हो, कंट्रोलेबल हो आपकी लैंग्वेज, और वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टूड ना हो। फिर है प्लानिंग। प्लानिंग तो होनी चाहिए क्योंकि जो अगर हम प्लान करेंगे तो वो एक वेल एडवांस रहेगा, वो वेल मैनर्ड रहेगा, जिसका कि एजेंडा कहाँ है, मीनिंग का डेट टाइम वेन्यू क्या है, कैसे विजुअल एड्स यूज़ करनी है, साउंड यूज़ करनी है, मतलब एक अच्छी अरेंज ग्रुप डिस्कशन के लिए हमें प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। एडवांटेजेस और लिमिटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही था, इसे अच्छे से सुन ले, याद कर ले, और कोई प्रॉब्लम होता हमारे को कमेंट बॉक्स में बता दे, और जाते जाते इस वीडियो सुन के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।